हे गाइस, मेरा नाम है चंद्रकिशोर बख्शी और आज मैं एक और टिप बताने वाला हूँ बैंकआउट के बारे में। ये टिप बहुत इम्पोर्टेंट है, सो इसको पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप भी एक भी स्टेप मिस करते हैं तो ये काफ़ी परेशानी हो सकती है आपको, वो भी कस्टम ड्यूटी के में। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस वीडियो में। जो मैंने बताने वाला हूँ वो ये है कि कस्टम चार्जेस, जो कस्टम ड्यूटी अपन अधिकांश लोग अपन परेशान रहते हैं कि कस्टम ड्यूटीज लगेंगी, एक प्रॉब्लम ये रहता है। दूसरा ये है कि जब सेलर कोई चीज़ पे नहीं करता है, उसको टैक्सेस वहाँ पे वो पे नहीं करता, तो अपने को यहाँ पे करना पड़ जाता है। हो सकता है कि आपको 20% या 27% आपको यहाँ टैक्स देना पड़ जाए। तो इन सबको अगर आप काफ़ी अमाउंट पे कर रहे हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको जो प्रोडक्ट अगर वो 5,000 में है वो आपको 7,000 रुपये का पड़ेगा। सो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है फिर वो प्रोडक्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आप जो कस्टम ड्यूटी देने वाले दे रहे हैं या फिर टैक्स जो दे रहे हैं, अगर वो आपको अमाउंट वापस मिल जाए तो आपको ये पूरा कस्टम जो है, जो ड्यूटीज है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए। तो चलिए मैं पूरी स्टेप्स इसको बताता हूँ इस छोटे से शॉर्ट इंट्रो के बाद। गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ इस वीडियो में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी एक छोटी सी वेबसाइट मैंने लॉन्च की है, जो है उसका जो URL है वो है www.exploregizmo.in। इसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैं वहाँ भी उसको मैं उसमें वो ब्लॉग पोस्ट में उसमें लिखूंगा उसमें, और उससे जो इस वीडियो में जो मैं स्किप कर जाऊंगा, मैं अगर मैं कोई पॉइंट्स में स्किप कर जाता हूँ तो वहाँ पे मैं जरूर उसको मैं डिफाइन करूंगा। जो मैंने ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ उसको मैंने वहाँ पे पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ मैंने। तो मैं सोचा था कि मैंने एक नया वीडियो में बनाता हूँ जिसमें काफ़ी, अगर आप ब्लॉग पोस्ट में अगर नहीं जा पाए पहले नहीं देख पाए तो आप उसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सो अगर आप वहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको वो मिलेंगी। सो एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ, मेरा वेबसाइट URL है वो है www.exploregizmo.in। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसको जो है कर सकते हैं, इसमें कस्टम ड्यूटीज आप सेव कर सकते हैं। मैंने जो अपने पिछले वीडियो जो मैंने बनाया है बैंकआउट का, जिसमें मैंने पूरा अपना रिव्यू डाला हुआ है, उसमें मैंने ये से बताया, पर वो चीज़ अलग है। उसमें मैंने एक शिपिंग इंश्योरेंस के बारे में बताया है, पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें उस वीडियो में दी है। मैंने उसका लिंक भी देके रखा है, अभी स्क्रीन में आपके यहाँ पे आ जाएगा एक बन के, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं तो आपको रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस वीडियो में। तो मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, आप जब भी कोई प्रोडक्ट्स परचेज करते, चाहे वो ड्रोन हो और कैमरा हो या फिर कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो, 2,000 के ऊपर के हो, 4, 5, 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स हो, तो जब वो इंडिया आते हैं तो उसमें कस्टम चार्जेस लग जाते हैं। तो कस्टम चार्जेस के साथ साथ टैक्स पे भी अपने को करना पड़ता है यहाँ पे, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जितना अमाउंट लग रहा है वो आपको मिल जाए, कम से कम आधा मिल जाए, या आपके लग रहा तो आपको पूरा मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जब आप प्रोडक्ट परचेज करें, जैसे आप ड्रोन्स में जाएंगे तो उसमें आप ऐड टू कार्ट जब क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट में जाके फिर एक आता है उसमें शिपिंग मेथड। जब आप व्यू कार्ट में जाएंगे फिर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो फिर उसमें देखिएगा कि उसमें एक शिपिंग मेथड, शिपिंग ऑप्शन आते हैं, अलग अलग शिपिंग, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐसा क्या है। मैंने पिछले वीडियो में जो है वो मैंने बताया था कि इंडिया डायरेक्ट मेल आप सेट करिए, वो काफ़ी फास्ट सर्विस है कंपेयर टू जो है स्टैंडर्ड शिपिंग। तो मैं ये बोलूँगा कि जब आप उस पेज में जब जाएंगे आप जो शिपिंग मेथड वाले में, तो उसमें एक रहता है एयर पार्सल करके एक ऑप्शन होता है जो स्टैंडर्ड फ्री शिपिंग ही कहलाता है। वो करीब 10 से 30 दिन लेता है, उसमें लिखा हुआ है 10 से 30 दिन, हो सकता है उससे वो ज़्यादा ही लेगा, मेरे ख्याल से 1.5 महीने भी ले सकता है। लेकिन उसका प्लस पॉइंट अब आता है कि जो अपना जब आप उसमें सिलेक्ट करेंगे एयर पार्सल में, वो पहला ही ऑप्शन सबसे पहला रहता है। एयर पार्सल में जब आप करेंगे सिलेक्ट तो आप देखिएगा 2 ऑप्शन नीचे बन के आएंगे। उसमें देखिएगा 2 चेकबॉक्स बन के आते हैं, एक रहता है शिपिंग इंश्योरेंस और एक रहता है टैरिफ इंश्योरेंस। तो शिपिंग इंश्योरेंस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताई है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसको भी आप जरूर टिक कीजिए। बहुत सस्ता रहता है, मुश्किल से $1 या $2 आपको और पे करने पड़ेंगे, बस नथिंग। और टैरिफ इंश्योरेंस, अब ये आता है, ये महत्वपूर्ण है। टैरिफ इंश्योरेंस क्या है? टैरिफ इंश्योरेंस ये है कि बैंकआउट जो है
आप उसको वो भी $1-2 ही लगते हैं, वो वैल्यू के ऊपर प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कितना लग रहा है। टैरिफ इंश्योरेंस जो है उसको आप जरूर टेक करिए, जरूर सिलेक्ट करिए, और ये एयर पार्सल ही में ही आपको मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंडिया डायरेक्ट मेल चूज करें, RMX, EMS कुछ और दूसरे ऑप्शन करें, तो उसमें टैरिफ इंश्योरेंस नहीं आएगा। तो टैरिफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ एयर पार्सल में ही आता है। तो एयर पार्सल तो फिर ये है कि जब आप टैरिफ इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे तो बैंकगुड आपका एक गारंटी कर देगा कि अगर वो प्रोडक्ट अगर इंडिया में आता है, जब वो आएगा और कस्टम्स अगर उसको रख लेते हैं, ड्यूटीज उसकी लेते हैं, ज़्यादा लगती है या टैक्स आपको पे करना पड़ता है, तो आप बैंकगुड को मेल करके क्लेम कर सकते हैं। उनको ये वो रिसिप्ट दिखाइए जो कस्टम्स जो जितने चार्जेस लगे हैं, वो फिर बैंकगुड उसको आधा या फिर 100% या पूरा आपको वो वापस रिटर्न कर देगा पैसा। तो ये बहुत अच्छा है। आप टैरिफ इंश्योरेंस जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एयर पार्सल में चाह रहे तो टैरिफ इंश्योरेंस सिलेक्ट कीजिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। अगर आपका बिलो 2000 रुपीज के जो प्रोडक्ट्स है उसमें आप इंडिया डायरेक्ट मेल सिलेक्ट करिए, उसमें कोई कस्टम चार्जेस नहीं लगते हैं। हाँ, अगर आप ऊपर जा रहे हैं 2000 के ऊपर, ड्रोन्स मंगवा रहे हैं या मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, या फिर कोई दूसरे कैटेगरीज के आइटम्स, तो उसमें आप एयर पार्सल ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ आपको एक इंश्योर्ड रहेगा कि गारंटी हो जाएगी कि आपको 50 से 100% आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा जो कस्टम्स वाले आपसे लेंगे। तो उसमें मेरे को यही प्रॉब्लम लगती है कि जब आप एयर पार्सल जब आप सिलेक्ट करेंगे, वो पोस्ट ऑफिस ही है, वो एक तरह से एयर मेल उसको बोल सकते हैं अपन। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो 10 से 30 दिन लेता है, पर वो ज़्यादा ही लेगा, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ मैंने इसके बारे में। और ये हो सकता है कि उसमें कस्टम चार्जेस लगते ही है, जैसे EMS है, स्पीड पोस्ट, वैसे उसी तरह से एयर पार्सल में कस्टम चार्जेस शायद से लग ही जाएंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन भी है उसको बचाने के लिए, टैरिफ इंश्योरेंस आप सिलेक्ट कीजिए। सो टैरिफ इंश्योरेंस ड्रोन्स में अवेलेबल है, ये मैंने इसको चेकआउट मैंने इसको पर्सनली देखा है। और जो है अब जैसे मैंने माइक भी मैं देख रहा था कि मैं माइक मंगवाने के लिए, आप अभी जो सुन रहे हैं मेरा, वो काफ़ी अच्छी क्लियर वॉइस नहीं आ रही है उसमें, क्योंकि मेरा सीधे कैमरे से कनेक्ट है इसका ऑडियो। सो मैं देख रहा था माइक खरीदने के लिए, तो उसमें भी वो टैरिफ इंश्योरेंस अवेलेबल है, लेकिन एयर पार्सल के ऑप्शन में ही है। सो मैं इंडिया डायरेक्ट मेल या ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकता, क्योंकि मेरा ये 3500 रुपये का प्रोडक्ट है। हो सकता है इसमें मेरे को कस्टम चार्जेस पे करने पड़े, लेकिन मैं टैरिफ इंडिया पार्सल में ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे को उसमें टैरिफ इंश्योरेंस ऑप्शन मिल रहा है। यही है मेरा आज का रिव्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इसके लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है या ये टिप्स आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें मेरे इस वीडियो में। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को। सो प्लीज़ इसको जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का जो आइकन बन के आएगा उसको दबाना ना भूलें। उससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि मैंने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है मेरे इस चैनल में। सो यही था मेरा आज का वीडियो। सो मैं आगे दूसरे और भी वीडियो बनाऊँगा ऐसे ही बहुत से। तो तब तक के लिए बाय।